नमस्ते प्यारे दोस्तों प्रस्तुत है बाण भट्ट की आत्मकथा का चतुर्दश उच्छ्वास। प्रथम दिन का तांबूल वीटक, पान का बीड़ा। तांबूल वीटक मतलब पान का बीड़ा काफ़ी महंगा पड़ा। महाराजा धीराज के सिंहासनासीन होने के पहले ही मैं राजसभा में पहुंच गया था। उस समय राजसभा में असंयम और चापल्य का राज था। कोई सामंत पाशा खेलने के लिए कोठे खींच रहे थे, कोई दूत क्रीड़ा में उलझ चुके थे, कोई वीणा बजा रहे थे, कोई चित्रफलक पर राजा की प्रतिमूर्ति अंकित कर रहे थे और कोई अंत्याक्षरी, मानसी, प्रहेलिका, अक्षरच्युत आदि काव्य विनोदों में व्यापृत थे। कुछ लोग राजा के बनाए पदों की व्याख्या कर रहे थे, कोई विदग्ध रसिक, चामर धारिणी और अन्य वार वनिताओं से बातचीत में पगे हुए थे। कुछ तो ऐसे भी ढीठ थे जो भरी सभा में रमणियों के कपोल देश पर तिलक रचना कर रहे थे। राजसभा में प्रथम बार सभ्य होकर पहुंचने वाले मनुष्य के चित्त पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह केवल अनुमान किया जा सकता था। सारी सभा उच्छृंखलता का मूर्त विग्रह बनी हुई थी, परंतु सभ्य लोग फिर भी इतने सावधान अवश्य थे कि उनके प्रत्येक कार्य से यह सूचित हो कि केवल वे ही महाराजा धीराज के अनुगत और भक्त हैं। अपने असावधान रूप में भी सभा में चाटुकारिता पूरी मात्रा में वर्तमान थी। जो ही महाराजा धीराज प्रधान अधिकरणिक जज, अधिकरणिक मतलब जज, और कुमार कृष्णवर्धन के साथ सभा मंडप में पधारे, त्यों ही सभा संयत और नियमानुसार श्रृंखला युक्त हो गई। घनपटह निनाद और तुमुल शंखनाद के बीच बार बार उद्घुष्ट बंदियों के जय निनाद से वायुमंडल कंपित हो उठा। लाक्षा रस से रंजित और सुगंधित काला गुरु से धूपित चाम्र व्यंजन धारिणियों की हल्की साड़ियाँ फरफरा उठी। उनके मृणाल तंतु के समान कोमल भुजाओं में स्थित कंकण वलय झंझना उठे। सामंतों के केयूर और अंगद शीघ्रता में उठने के कारण एक दूसरे से टकराकर खटखटा उठे। मांगल्य मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहितों में कुछ ऐसी चंचलता आई कि एक तो अपने ही उतरिये में उलझकर गिरते गिरते बचा। मंगल द्रव्य धारिणी विलासिनियों के मेखला दास के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनकर भवन दीर्घिका के सारस ऐसे उत्कंठित हुए कि उनके क्रेंकार से सभा में कोलाहल की मात्रा और भी बढ़ गई। महाराजा धीराज के आसनासीन होते ही जय निनाद रुक गया। मांगल्य शंख ने मौन धारण किया। बंदियों की विरुदावली शांत हुई। पुरोहितों का आशीर्वाद अक्षत वर्षा के साथ साथ उपरत हुआ और सभा में अद्भुत शांति छा गई। केवल रह रहकर चामर धारिणियों के वाचाल कंकण अपनी रुनझुन से इस शांति को बीच बीच में तोड़कर उपभोग्य बनाते रहे। मुझे केवल एक बार महाराजा धीराज की कृपा दृष्टि का प्रसाद मिला। तांबूल वीटक पाने की क्रिया बड़ी अटपटी थी। मेरा अनुमान है कि मैं ठीक अभिनय न कर सकने के कारण सभी जनों का उपहासास्पद बना था। सभा का कार्य आरंभ हुआ। प्रधान अधिकरणिक ने विशेष व्यवहारों मुकदमों में किए हुए अपने निर्णयों को महाराजा धीराज से स्वीकार करवाया। बहुत कम अवसरों पर मतभेद हुआ। 2-3 बार धर्मशास्त्र के अधिकारी पंडितों की राय मांगी गई। एक आध व्यवहार ऐसे भी थे जिनके संबंध में कुमार कृष्णवर्धन से दीर्घ काल तक आलोचना चली। बातचीत बहुत धीरे धीरे हो रही थी। मैं कुछ भी नहीं समझ सका, परंतु इतना समझने में देर नहीं लगी कि
कुमार कृष्ण कुछ परेशान से थे और प्रधान अधिकरणिक के बलि कुंचित मुखमंडल पर कठोरता के भाव दिखाई दे रहे थे। महाराजाधिराज शुरू से अंत तक एक ही मुद्रा में थे, न हंसी न क्रोध न परेशानी। व्यवहार का प्रकरण समाप्त होने के बाद थोड़ी देर तक कुमार के साथ महाराज की मंत्रणा और भी चलती रही, पर प्रधान अधिकरण के साथ जब धर्मशास्त्री विद्वान उठकर चले गए तो ये मंत्रणा भी रुक गई। अब गायकों, विद्वानों, विदूषकों, भाटों और स्तुति गायकों की बारी आई। कवियों ने भी अपने नए श्लोक सुनाए। महाराज ने सबको संतुष्ट किया, किसी को मीठी मीठी बातें करके, किसी को तांबूल वीटक देकर, किसी को पुरस्कार देकर और किसी को अपना कोई आभूषण देकर उन्होंने सबका आशीर्वाद पाया। इस समय सभा में खुशामद और स्कोत वाक्यों का बोलबाला था। कुमार कृष्णवर्धन के इशारे पर मैं भी आशीर्वाद देने के लिए उठा। बड़ी कठिनाई से मैंने एक आर्या सुनाई। मुझे वह वातावरण बड़ा क्लांतिजनक मालूम हो रहा था। मैंने उस आर्या में चाटुकारिता की हद कर दी थी। आर्या समाप्त करके मैं जब महाराजाधिराज को आशीर्वाद देने के लिए करतल उठा रहा था, उसी समय मेरा हृदय धक से धड़क गया। निपुणिका को मैंने वचन दिया था कि किसी जीवित व्यक्ति की स्तुति में कविता नहीं लिखूंगा। यह क्या हो गया? तो क्या मैं इस लोक में सिर्फ सहस्त्र दिन मात्र जीवित रहूंगा? मैं कुछ इस प्रकार हतप्रभित हुआ कि क्षण भर के लिए भूल ही गया कि उत्तरापथ के प्रबल प्रतापान्वित सम्राट श्री हर्षदेव के सामने खड़ा हूं। परंतु कुमार ने मुझे बचाया। उन्होंने मेरी आर्या के एक अंश की अनुवृत्ति करते हुए परिहासपूर्वक कहा, व्रत की याद से विहल होना उचित नहीं भट्ट। सारी सभा हंस पड़ी। महाराजाधिराज देर तक खिलखिलाकर हंसते रहे। सभासदों में जिन्होंने कुछ भी नहीं समझा था, वे भी महाराज का हंसना देख लोट लोट कर हंसने लगे। मैं कुछ झेप कर लौट आया। इस बार महाराजाधिराज ने बड़े प्रेम पूर्वक मेरी ओर देखकर कहा, तुम अच्छे कवि जान पड़ते हो। मैंने सिर झुकाकर प्रसाद स्वीकार किया। कुछ देर तक वीटों और विदूषकों की भोंडी रसिकता का मनहूस प्रदर्शन चलता रहा। मेरा दम घुटने लगा। इसी समय सभा भंग का शंख बजा। महाराजाधिराज उठे और कंकणों, कलयों, नुपुरों, केयूरों और अंगदों के कलस्वन के साथ बंदियों का जय निनाद फिर से मुखरित हो उठा। क्रमशः विलासिनियों के कुमकुम गौर वंदनों की कृत्रिम स्मित रेखा विलुप्त हो गई। सभासदों के चाटुक्ति विलसित हास्य शांत हो गए। सभासदों के केतक धूपित उत्तरीय सिमटने लगे और विदूषकों की छिछली रसिकता क्लांति की गंभीरता में डूब गई। मैं जैसे रुद्र द्वार गृह गर्भ से बाहर आया, राज्यसभा की एक घृष्ट हवा में मैं घुट गया था। तेजी से मैं बाहर आ रहा था कि एक व्यक्ति ने पीछे से पुकारा, सुनो भद्र। पीछे मुड़कर मैंने उसकी प्रसन्न मुखश्री को देखा। वह धावक था। उसने राज्यसभा में बहुत ही सुंदर कविता सुनाई थी। उसके पाठ करने की भंगी अपनी ही थी। महाराज का वह प्रीति पात्र जान पड़ता था। मैंने उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट की। धावक ने हंसकर कहा, जब राज्यसभा में आ ही गए तो हम लोगों को अस्पृश्य मानने से कैसे काम चलेगा। मैंने विनीत भाव से कहा, आर्य मुझे अकारण लज्जा दे रहे हैं। परंतु धावक मस्त आदमी था। उसने थोड़ी देर में ही जम के दोस्ती कर ली। देर तक वह इधर उधर की बातें करता रहा। विदा होते समय वह कह गया, तुम महाराज की अंतरंग सभा के उपयुक्त पात्र हो। तुम्हें निमंत्रण जरूर मिलेगा। मैंने मतलब स्पष्ट करने का अनुरोध किया तो कान्य कुब्ज जनोचित प्रौढ़ नर्म की हंसी हंसकर धावक ने मेरा कंधा हिलाया। जल्दी ही समझ जाओगे गुरु।
और बिना मेरी अनुमति के ही एक ओर चल पड़ा। मैं कुछ हैरान सा होकर आवास स्थान की ओर बढ़ा। दिन बड़ी कठिनाई से कटा। पश्चिमी मरुभूमि की तप्त वायु त्रिलोक की समूची आर्द्रता को सोख सी रही थी। प्रचंड दवाग्नि के समान वह वन भूमि की नीलिमा को निगल सी रही थी और कान्य कुब्ज के समस्त जलाशयों को सुखाकर प्रलय कांड मचाए हुए थी। ऐसा मालूम होता था कि सूर्यमंडल से कोई निर्धूम अग्नि ज्वाला अनवरत भाव से धरती पर बरस रही है। सूर्यास्त होने में एक घड़ी से अधिक का विलंब नहीं था, परंतु स्थानवीश्वर के राजमार्ग तप्त वायु और तिर्यक सूर्य किरणों से झंझना रहे थे। अजगर के फुतकार से भी भयावनी वायु लहरियां विशाल प्रस्तर हरमयों की उद्दप्त दीवारों से टकराकर यात्रियों पर बिखर पड़ती थी और उस पर विकराल बवंडरों से उड़ाई हुई धूल से अच्छन आकाश ऐसा मनहूस लग रहा था कि मार्ग में निकलना साहस का काम हो गया था। परंतु फिर भी मैं निकल पड़ा। सुचरिता के निमंत्रण में एक अद्भुत आकर्षण था जिसका अतिक्रमण करना असंभव था। मैं जब उसके घर के पास पहुंचा तो भगवान मरीचिमाली अपना किरण जाल संभाल चुके थे। पश्चिम समुद्र के तीर पर उनके कलांत शीर्ष मुख पर लालिमा छा रही थी और वायु की झंझनाहट क्रमशः शिथिल होती जा रही थी। मैं उस उत्कंठित चकोर की भांति सुचरिता के घर के सामने उपस्थित हुआ, जो दिन भर सूर्यातप से तप्त होकर सूर्यास्त काल में इस आशा से पूर्व दिंगत की ओर ताकता है कि चंद्रमा जो जी भरकर देख सकेगा, परंतु चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। सुचरिता की गोमयोपलिप्त आंगन भूमि में धूल भरी हुई थी। जान पड़ता था बहुत आदमी यहाँ किसी अज्ञात आशंका से वृथा दौड़ चुके हैं। क्षीर सागरशाही नारायण को घेरकर लटकने वाली मालती माला बासी और शुष्क हो चुकी थी और बलि देहलियाँ अमंगलजनक सूनेपन से आशंका उत्पन्न कर रही थी। मैं कुछ समझ नहीं सका। कल की रात और रातों से कुछ विशिष्ट जरूर रह चुकी है। मैं लंपट से राजपुरुष तथा सम्राट का प्रतिनिधि हो गया हूँ और सुचरिता भक्तिमती देवी से बदलकर न जाने क्या हो गई है। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से आतंकित हो गया। किस से पूछूं? इसी समय मुझे स्मरण आया कि कल वाले उस कथा मंडप में चलकर क्यों न देख लूं। मंडप थोड़ी ही दूर पर था। मैं उधर ही चल पड़ा। मंडप में लगभग 1 सहस्त्र व्यक्ति बैठे हुए थे। 2-4 व्यक्ति इधर उधर चल फिर रहे थे, परंतु कोलाहल तो क्या, जरा सा शब्द भी कहीं नहीं हो रहा था। सबके मुखमंडल गंभीर थे और उत्तेजना का भाव स्पष्ट ही लक्षित हो रहा था। फिर भी सारी सभा शांत निस्तब्ध थी। केवल सभापति अत्यंत संयत भाषा में कुछ समझा रहे थे। उनकी आज्ञा से कोई सभ्य उठता था और संक्षेप में अपना वक्तव्य सुनाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाता था। संयम की मात्रा इतनी अधिक थी कि वहाँ के मनुष्य यंत्र की भांति लग रहे थे। बाहर खड़े एक भद्र पुरुष ने पूछने पर फुसफुसाकर बताया, आज सूर्योदय के कुछ पूर्व सुचरिता देवी और आर्य वृत्ति वज्रबंदी बना लिए गए और नगर प्रतिहार के आदमियों ने आर्य वेंकटेश भट्ट और परमहंस अघोर भैरव को नाव पर बैठाकर न जाने कहाँ पहुँचा दिया है। यह सब कुछ बोध नरपति के आदेश से हुआ है। यह स्पष्ट रूप से शांत और निरीह प्रजा के धर्माचरण में हस्तक्षेप है। समस्त स्थानवीश्वर के अधिकारी विद्वान इस समय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनका क्या कर्तव्य है। कान्य कुब्जों का संयम प्रसिद्ध है। वे जब आमोद की अवस्था में होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके समान चपल मनुष्य जगत में है ही नहीं, परंतु जब वे
संयम का आचरण करते रहते हैं तो उनका गांभीर्य समुद्र के समान दुर्दिग्मय हो जाता है। इस सभा में उसी संयम का वातावरण था। कुछ देर तक शास्त्रार्थ चलता रहा। इसके बाद वृद्ध सभापति ने मेघ गंभीर स्वर में घोषणा की, स्वस्ति आर्य सभासदों, मैं इस सभा में उपस्थित शास्त्र पारंगत पंडितों और शील एवं आचार में प्रसिद्ध आर्य नागरिकों के निर्णय की घोषणा कर रहा हूँ। आर्य सभासदों, बड़ा दुर्घट काल उपस्थित हुआ है। आचार्य भर्वुपाद के प्रचारित पत्र को स्थानवीश्वर का प्रत्येक नागरिक पढ़ चुका है। दुर्दमनीय मलेच्छ वाहिनी गिरिवतार्म को पार करने की चेष्टा कर रही है। उत्तरापथ के नगर और ग्राम, देव मंदिर और विहार, ब्राह्मण और श्रमद, वृद्ध और बालक, बेटियां और बहुएं आज किसी प्रतापी नरपति शक्ति के आश्रय में ही सुरक्षित रह सकती हैं। ऐसे समय प्रजा में राजशक्ति के प्रति असंतोष का रहना सत्यानाश का कारण होगा। सभा का निश्चय यह है कि आर्य वृत्ति वज्र पर उनके पितृऋण को शोध न करने का अभियोग मिथ्या और शास्त्र बहिर्भूत है। सुचरिता और उनका संबंध शास्त्र के अनुकूल है और उन दोनों पर गारहस्थ धर्म में लौट जाने का अभियोग निंदनीय है। सुचरिता ने जो अनुष्ठान आरंभ किया था वह चिराचरित भक्ति मार्ग के अनुकूल है। स्थानवीश्वर की विद्वन मंडली उसकी असाधारण संयम निष्ठा और नृत्य से चिन्मुखी समर्पण वृत्ति के लिए अपनी श्रद्धा निवेदन कर रही है। आर्य वेंकटेश पाद और अवधूत अघोर भैरव जैसे आत्माराम भगवदियों के निर्वासन से हम शुद्ध हैं। परंतु इस दुर्घट काल में राज व्यवस्था में किसी प्रकार का शैथिल्य न आवे, इस विचार से हमने निश्चय किया है कि 10 विद्वानों का एक समुदाय महाराजाधिराज से इस अन्याय का प्रतिकार कराने का प्रयत्न करे। सभा का विश्वास है कि महाराजाधिराज हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। आर्य सभासदों, किसी प्रकार की उत्तेजना इस समय विनाश का कारण सिद्ध होगी। मैं इस निर्णय पर आपकी अनुमति चाहता हूँ। आर्य सभासदों का मौन ही सम्मति लक्षण मान लिया जाएगा। सभापति चुप हुए। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। ऐसा जान पड़ा सभा के निर्णय को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अचानक सभा के एक कोने में पिंगल प्रकाश का आविर्भाव हुआ, जैसे शरतकालीन शुभ्र मेघों के भीतर से अचानक सौदामिनी चमक गई हो। यह महामाया भैरवी थी। आपाद धूसर गैरिक वस्त्र के भीतर उनका क्रोध ताम्र मुखमंडल संध्या मेघों के बीच से उदय होते हुए चंद्रमंडल की दीप्ति का प्रतिद्वंदी जान पड़ता था। उनका सिंदूर विलिप्त त्रिशूल इस प्रकार भयंकर और मनोहर था मानो गैरिक आदित्यका में गड़ा हुआ क्रुद्ध धूर्जटी का ही त्रिशूल हो। महामाया ने कठोर स्वर में चिल्लाकर कहा, आर्य सभापति, मैं सभा को संबोधन करके 2-4 वाक्य बोलना चाहती हूँ। मैं अवधूत अघोर भैरव की शिष्या महामाया भैरवी हूँ। मुझे अनुमति मिले। सभापति इतस्ततः कर रहे थे कि अघोर भैरव के तुमुल जय निनाद के साथ सभा ने भैरवी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रुख देखकर सभापति ने अनुमति देते हुए कहा, भवती दुर्घट काल उपस्थित है। सभा कालोचित सुनने को उत्सुक है। महामाया ने तीव्र स्वर में कहा, आर्य सभासदों, मैं अवधूत अघोर भैरव की शिष्या महामाया हूँ। आप यह न समझे कि मेरे गुरु का अपमान किया गया है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। अवधूत पाद मान और अपमान से परे है। मान उस व्यक्ति का होगा जो उनका मान करेगा, अपमान भी उस व्यक्ति का होगा जो उनका अपमान करेगा। इसलिए आर्य सभासदों,
महामाया जो कुछ कहने जा रही है वह उनके अपमान से विक्षुब्ध होकर नहीं। अघोर भैरव साक्षात शिव रूप हैं। मैं आपकी सभा के इस निर्णय का अभिनंदन करती हूँ कि आर्य वृत्ति वज्र और आयुष्मती सुचरिता निर्दोष हैं, परंतु मैं महाराजाधिराज से प्रार्थना करने के निर्णय का विरोध करती हूँ। मैं सन्यासिनी हूँ। मैंने स्वेच्छा से दुख और कलेश का मार्ग स्वीकार किया है। मैं मृत्यु से नहीं डरती। आप मेरी गर्दन उड़ा दे सकते हैं, परंतु सत्य कहने से मुझे नहीं रोक सकते। आचार्य भरूपाद के पत्र के फलितार्थ पर आपने विचार किया होता तो ऐसा निर्णय नहीं करते। वह पत्र पौरुषहीनता का नग्न प्रचारक है। वह पत्र आर्याव्रत की भावी पराजय का अग्रदूत है। आपका निर्णय उसी मनोवृत्ति का पोषक है। आप कहते हैं कि उत्तरापथ के ब्राह्मण और श्रमद, वृद्ध और बालक, बेटियां और बहुएं किसी प्रचंड नरपति शक्ति की छाया पाए बिना नहीं बच सकती। आर्य सभासदों, उत्तरापथ के लाख लाख नौजवानों ने क्या कंकण वलय धारण किया है? क्या वे वृद्धों और बालकों, बेटियों और बहुओं, देव मंदिरों और विहारों की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं दे सकते? क्या इस देश के विद्वानों में स्वतंत्र संगठन बुद्धि का विलोप हो गया है? आचार्य भरूपाद का पत्र पढ़कर मेरा कंठ रोष और लज्जा से सूख आता है। इस उत्तरापथ में लाख लाख निरीह बहुओं और बेटियों के अपहरण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा है? अगर देवपुत्र तुमुर मिलिंद का हृदय थोड़ा भी संवेदनशील होता तो आज से बहुत पहले उन्हें मूर्छित होकर गिर पड़ना था। क्या निरीह प्रजा की बेटियां उनकी नयनतारा नहीं हुआ करती? क्या राजा और सेनापति की बेटियों का खो जाना ही संसार की बड़ी दुर्घटनाएं हैं? और आर्य सभासदों, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे देश की लाख लाख अवमानित, लांछित और अकारण दंडित बेटियों में से एक हूँ। कौन नहीं जानता कि इस घृणित व्यवसाय के प्रधान आश्रय सामंतों और राजाओं के अंतःपुर हैं। आप में से किसे नहीं मालूम कि महाराजाधिराज की चामर धारणियाँ और करंक वाहिनियाँ इसी प्रकार भगाई हुई और खरीदी हुई कन्याएं हैं। आर्य सभासदों, क्या इन अभागिनियों के पिता नहीं थे? क्या वे अपनी माताओं की नयनताराएं नहीं थी? क्या उनके माँ बाप के हृदय में अपनी संतति के प्रति जो स्नेह भावना थी वह किसी सम्राट की स्नेह भावना से कम थी? धिक्कार है आर्य सभासदों, जो उत्तरापथ के विद्वान और शीलवान नागरिक इन राजाओं का मुंह जो रहे हैं। मैं पूछती हूँ, यदि महाराजाधिराज ने आपकी प्रार्थना का प्रत्याख्यान कर दिया तो आप क्या करेंगे? आप लोगों में से कौन नहीं जानता कि महाराजाधिराज स्वयं शुद्धशील होकर भी सैकड़ों ऐसे सामंतों को आश्रय दिए हुए हैं जिनका एकमात्र प्रताप कन्याहरण में ही प्रकट होता है। आर्य सभासदों, यदि मैं असत्य कहती हूँ तो मेरे इस त्रिशूल से मेरा खंड खंड कर दो। इतना कहकर महामाया ने क्षण भर रुककर सभा की ओर देखा। उनकी आंखों से स्फुलिंग झड़ रहे थे। सभा उत्कीर्ण होकर सुन रही थी। महामाया ने फिर सिंहनी की भांति गरज कर कहा, अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय माया है। राजा से भय दुर्बल चित्त का विकल्प है। प्रजा ने राजा की सृष्टि की है। संगठित होकर म्लेच्छा वाहिनी का सामना करो। देवपुत्रों और महाराजाधिराजों की आशा छोड़ो। समस्त उत्तरापथ की लाज तुम्हारे हाथों में है। अमृत के पुत्रों, आर्य वृत्ति वज्र और आयुष्मती सुचरिता को बंदी बनाना लाख लाख निरीह ब्राह्मणों और श्रमणों की रक्षा के लिए नहीं हुआ है। वह महाराजाधिराज या उनके किसी आश्रित सामंत की नाक बचाने के लिए हुआ है। यह पहला अन्याय नहीं है।
अंतिम भी नहीं होगा। यह दुर्वह संपत्ति मद का चिराचरित रूप है। इसके लिए न्याय की प्रार्थना व्यर्थ है। अमृत के पुत्रों, धर्म की रक्षा अनुन्य विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। न्याय के लिए प्राण देना सीखो, सत्य के लिए प्राण देना सीखो, धर्म के लिए प्राण देना सीखो। अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय माया है। एक सहस्त्र कंठों ने दीर्घायित स्वर में प्रतिध्वनि की, मृत्यु का भय माया है। उस महाध्वनि ने स्थानवीश्वर की दुर्भेद प्रस्तर भीतियों को चीरकर पर प्रांत तक हलचल मचा दी। भीड़ बढ़ने लगी और रह रहकर आकाश को विदीर्ण करके एक ही स्वर गूंज उठने लगा, मृत्यु का भय माया है। विराट पट मंडप उस स्फीत जनसंपर्द को धारण करने में असमर्थ हो गया। महामाया ने त्रिशूल उठाकर जनता को शांत करना चाहा, परंतु उनकी आवाज़ उस गगन विदारी महाध्वनि के सामने नगण्य थी। भीड़ राजमार्गों, गवाक्षों, वृक्षों और ध्वज दंडों को आच्छन करने लगी। धीरे धीरे सर्वत्र यह प्रवाद फैल गया कि सभा में साक्षात त्रिशूल धारिणी पार्वती का आविर्भाव हुआ है। उन्होंने आज्ञा दी कि अन्यायी राजा का ध्वंस कर दो। नागरिकों ने महामाया के संदेश को क्या से क्या बना दिया। केवल एक स्वर रह रहकर वायुमंडल को कंपित करता रहा, अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय माया है। सहस्त्र कंठों ने इसकी सहस्त्र प्रकार से व्याख्या की। वृद्ध सभापति ने महामाया की ओर देखकर कातर भाव से प्रार्थना की, भवती आर्य, आपका कथन सत्य है, पर शुद्ध प्रजा इस अग्निवाणी का अयोग्य पात्र है। आप इन्हें शांत करें। आचार्य भर्वोपाद का पत्र सामयिक उपचार के लिए है, वह शाश्वत धर्म का संदेश लेकर नहीं आया है। भवती आर्य, क्या ये सत्य नहीं है कि इस समय राजशक्ति के साथ विद्रोह करके जन संगठन करते करते इतना समय लग जाएगा कि मलेच्छों की वाहिनी इस देश को जलाकर कपोत करबर भस्म में परिणत कर देगी। आर्य, असमय में प्रजा में बुद्धि भेद उत्पन्न करना अनुचित हुआ है। महामाया भीड़ को चीरती हुई तेजी से एक ऊंचे स्थान पर आकर खड़ी हो गई। विच्छुच्छटा की भांति उनका प्रकाश भीड़ में वक्र रेखा के रूप में उद्भासित हो उठा। उन्हें देखकर भीड़ ने जय निनाद किया। त्रिशूल उठाकर महामाया ने आज्ञा देने के स्वर में कहा, अमृत के पुत्रों, शांत हो। सारा जनसम्मर्द मंत्रमुग्ध सा, अभिभूत सा, यंत्रित सा शांत हो गया। महामाया ने फिर कहा, अमृत के पुत्रों, संयम से काम लो। तुम्हारे विद्वान नागरिकों ने महाराजा धीराज से न्याय पाने की आशा से प्रार्थी होने का संकल्प किया है। आज उन्हें अवसर दो। परंतु अमृत के पुत्रों, न्याय पा जाने से समस्या समाहित नहीं हो जाती। दुर्धर्ष मलेच्छा वाहिनी का सामना राजपुत्रों की वेतनभोगी सेना नहीं कर सकेगी। क्या ब्राह्मण और क्या चांडाल, सबको अपनी बहु बेटियों की मान मर्यादा के लिए तैयार होना होगा। मैं भविष्य देख रही हूँ। अमृत के पुत्रों, बड़ा दुर्घट काल उपस्थित है। राजाओं, राजपुत्रों और देवपुत्रों की आशा पर निश्चेष्ट बने रहने का निश्चित परिणाम पराभव है। प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है। यह अशुभ लक्षण है। अगर तुम आर्याव्रत को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं है, वह मनुष्य मात्र का उत्तम लक्ष्य है। अमृत के पुत्रों, न्याय जहाँ से भी मिले वहाँ से बलपूर्वक खींच लाओ। यदि तुम नहीं समझते कि न्याय पाना मनुष्य का धर्मसिद्ध अधिकार है और उसे ना पाना अधर्म है, तो भारतवर्ष का भविष्य
अंधकार से आच्छन्न है। अमृत के पुत्रों, मलेच्छा वाहिनी पहली बार नहीं आ रही है, अंतिम बार भी नहीं आ रही है। तुम यदि आज तुवर मिलिंद और श्री हर्षदेव की आशा पर बैठे रहोगे तो संभवतः आज ये विपत्ति टल जाए, परंतु कल नहीं टलेगी। तुवर मिलिंद और श्री हर्षदेव सदा नहीं रहेंगे, परंतु तुम्हें सदा रहना है। अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। धर्माचरण में इसीलिए व्याघात उपस्थित हुआ है कि राजा अंधा है, प्रजा अंधी है और विद्वान अंधे हैं। यह बड़ा अशुभ लक्षण है। अमृत के पुत्रों, मैं ऊर्ध्व बाहु होकर चिल्ला रही हूँ, यह अशुभ लक्षण है। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेद्य एक। यही बचने का उपाय है। अमृत के पुत्रों, राजपुत्रों की वेतनभोगी सेना की आशा छोड़ो। मृत्यु का भय माया है। भीड़ मंत्रमुग्ध की भांति सुनती रही। एकाएक महामाया वहां से हटी और तेजी से न जाने किस ओर निकल गई। दृढ़मूढ़ नागरिकों ने कुछ भी नहीं समझा। सबने केवल इतना ही अनुभव किया कि कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। मेरे देखते देखते घटना प्रवाह किधर से किधर बह गया। इस बीच पश्चिमी आकाश लाल पीला होकर कई बार रंग बदल चुका। मध्य आकाश से अंगों का लेप करता हुआ अंधकार काले अंजन की भांति बरसता रहा और अब प्राची दिशा के उदयगिरी के तट पर अंतरित चंद्रमा की गूढ़ पांडुर किरणें छिटकने को आई। मैं इतना तो समझ गया हूँ कि किसी अज्ञात अपराध के कारण आर्य वृत्ति वज्र और सुचरिता बंदी हैं, पर उनका अपराध क्या है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। महामाया ने उपस्थित विषय की अवहेलना करके अध्याहृत विषय पर इतना बड़ा व्याख्यान क्यों दिया, यह भी मेरी बुद्धि के बाहर था। मैं यह भी नहीं समझ सका कि मेरा कुछ कर्तव्य इस व्यापार में हो सकता है या नहीं। अश्वारोही सैनिक जनसम्मर्द की प्रत्येक गति को सावधानी से देख रहे थे और जिस किसी समय अपने तीक्ष्ण फलक कुंतों से विद्रोह को ठंडा कर देने के लिए तैयार थे। महामाया के अचानक आविर्भाव और अंतर्धान से भीड़ भौचक्का रह गई थी और घटना चक्र के त्वर गति परिवर्तन से मैं कर्तव्य मूढ़ हो गया था। इसी समय चंद्रमा की उदय गूढ़ रश्मियों से प्राची दिशा पांडुर हो गई। मैं उस समय भी उस मनोहारिणी शोभा को देखने का लोभ संवरण नहीं कर सका। सारा पूर्वी आकाश प्रिय समागम जन्य आनंद से उद्भासित जान पड़ता था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शिखाओं पर पीताभ रश्मियों का सुनहला जाल बुना हुआ था और दिगंत के पर प्रांत तक दीर्घाकार स्वर्ण शलाकाओं से वंचित खच्चित नील नभोमंडल निराली शोभा से उद्दीप्त हो उठा था। इसी समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे झकझोर रहा है। देखता हूँ धावक है। धावक चटुल जीवंत परिहास का रूप बना हुआ था। चंदन के अंगराग से उपलिप्त वक्षस्थल पर मालतीदास सुशोभित हो रहा था। भुजमूलों में बकुल पुष्पों का मनोहर वलय बड़ी सुकुमार भंगी से सजा हुआ था और संवारे हुए धूपित केशों के पिछले भाग में दुर्लभ जाति कुसुमों का गुच्छ बड़ा ही अभिराम दिखाई दे रहा था। पान खाने में उसने बड़ी निर्दयता का परिचय दिया था। न मुंह पर ही उसने दया दिखाई थी और न तांबुल पत्रों पर ही, परंतु पान के इतने पत्ते मिलकर भी उसका वागरोध नहीं कर सके थे। वह मुंह को ऊपर उठाकर अधरोष्ट को आकाश के समानांतर करके बोल रहा था, परंतु फिर भी निर्बाध अनर्गल
कवित्व धारा इस प्रकार बरस रही थी मानो कोई ऊर्ध्वमुख धारा यंत्र फव्वारा हो। मेरा कंधा हिलाकर तांबूल रस सिक्त वाणी में उसने कहा, चांद देखते हो क्या आर्ये? किसी की याद आ गई है क्या? उसके परिहास से मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मुझे सचमुच ही भट्टिनी की याद आ गई थी। लेकिन धावक रुकना नहीं जानता, वह बोलता ही गया, सच्ची बात बताऊं मित्र, मैं जब प्राची से उदयगिरी तटांतरित निशानाथ चंद्रमा को देखता हूँ तो बरबस किसी ऐसी उदास प्रिया की स्मृति जाग उठती है जिसका प्रिय उसके हृदय के अंतराल में बैठा होता है और वियोग व्यथा से उसका मुख पांडुर हो गया होता है। तुम्हें कैसा लगता है? मैंने रस लेते हुए कहा। अनुभव की बात कह रहे हो या कल्पना की सखे? धावक ने मस्ती के साथ जवाब दिया, अनुभव तुम्हारा, कल्पना हमारी। क्यों सखे, इतना भाग तो मुझे मिलना ही चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें यह बात भी सिखा दूंगा तो जो तुम भेंट होने पर अपनी उस उदास प्रिया से कहोगे, मैंने बड़ों बड़ों को सिखाया है गुरु। महाराजा धीराज तक इस विषय में मेरे चेले हैं। मैंने रस लेते हुए कहा, सिखा दो सखे। धावक बोला, तो उतावले क्यों होते हो, कल सीख लेना। अभी मैं कुमार कृष्ण का संदेश लेकर तुम्हें खोजने आया हूँ। तुम्हें जितने लोग इस नगर में पहचानते हैं सब दौड़ाए गए हैं। सुचरिता ने अपने बयान में कहा है कि तुम उसे पहचानते हो और उसकी तुम्हारे ऊपर अगाध श्रद्धा है। कुमार का आदेश है कि तुम शीघ्र राज्य की बंदीशाला में जाकर उसे राज्य के अनुकूल बनाओ। तुम वहाँ निर्बाध पहुँच सको इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। शीघ्रता करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। धावक ने मुझे सोचने का अवसर ही नहीं दिया। दूर से दुदुम्भी की आवाज़ सुनाई दी। उसका मतलब समझाते हुए उसने कहा, कुमार कृष्णवर्धन शांति की घोषणा कर रहे हैं। अब दूत अघोर भैरव और आर्य वेंकटेश पाद लोटा लाए गए हैं। आज इसी विकट व्यवहार के विषय में महाराजा धीराज, कुमार कृष्ण और प्रधान अधिकरणिक में दीर्घ काल तक फिसिर फिसिर चलती रही। मैंने पूछा, व्यवहार क्या है सखे? धावक ने मुंह बनाकर कहा, व्यवहार क्या है? बुद्धि का दिवालियापन है। यह जो वृत्ति वज्र है वह किसी समय बोध भिक्षु था। अब भले आदमी को न जाने क्या सूझी है कि अघोर भैरव और वेंकटेश भट्ट के चंगुल में आ फंसा है। वेंकटेश भट्ट कुछ अजीब लफंगा लगता है, या क्या जाने भाई, मैं तो धर्म साधना का नाम ग्रंथ भी नहीं जानता। सो इस भले मानस ने वृत्ति वज्र को और सुचरिता को एक साथ नवीन साधन मार्ग में दीक्षित किया है। अब इस व्यापार से यहाँ का ढोंगी बौद्ध पंडित वसुभूति, जिसे महाराज धीराज ने व्यर्थ ही सिर पर चढ़ा रखा है, इतना चिढ़ा है कि उसने अपने चेले धनदत्त श्रेणी को उकसाकर एक जाल तैयार किया है। धनदत्त कहता है कि वृत्ति वज्र का पिता उससे 1,000 दिनार ऋण लेकर मर गया था। अब जब तक वृत्ति वज्र सन्यासी था तब तक वह इस ऋण से मुक्त था, परंतु अब क्योंकि वह सुचरिता के साथ गृहस्थी के बंधन में बंध गया है, इसलिए उसे कुसीदक सूद समेत ऋण चुकाना चाहिए। संक्षेप में यही व्यवहार है। इसमें तुम्हें क्या करना है सो तुम जानो। मैं तो तुम्हें बंदीशाला तक पहुंचाकर किसी और दिशा को चल दूंगा। मैं कुछ कुछ समझ रहा था, परंतु और जानने की इच्छा से धावक से पूछा, माँ माया भैरवी ने आज ये क्या अनर्थ किया सखे? धावक हंसा, बोला, राजधानी है मित्र, बहुत कुछ देखोगे। महामाया को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। वह महारागी राज्यश्री की सोत है। मैं जैसे सोते से जगा, चौंक कर पूछा, सोत? धावक ने डांटा, चिल्लाते क्यों हो? इस नगर में रानियों की सोतों का विशाल जंगल है, जंगल। मैंने फिसफिसा कर कहा, तो क्या महाराजा धीराज भी? बात पूरी होते न होते धावक ने कानों पर हाथ रखकर कहा,
शांत पापम, शांत पापम। इस नगर में शुद्धशील व्यक्ति 3 ही हैं, महाराजाधिराज श्री हर्षदेव, महारागी राजश्री और। धावक ने रुक कर मेरी ओर देखा, मानो कुछ कहते कहते कह न सका हो। मैंने पूछा, ये तीसरा बड़भागी कौन है सखे? धावक ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा, महाकवि धावक, और ठठाकर हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ा। धावक और भी जाने क्या क्या कहता गया, परंतु मैं महामाया की चिंता में ऐसा निमग्न था कि कुछ भी नहीं सुन सका। महामाया क्या राजश्री की सोच है? आज उन्होंने अपने को इस देश की लाखों लांछिता और अवमानिता बेटियों में से एक बताया था। क्या रहस्य हो सकता है? हाय, वह कौन सी दुर्वार मनोवेदना थी जिसने महामाया को रानी से सन्यासिनी बना दिया? भाग्य का कैसा दुर्ललित परिहास है। महामाया प्रचंड प्रतापशाली मौखरी कुल की राजलक्ष्मी थी। इस ढलती वयस में भी उनके मुखमंडल से जो तेज झरता है वह धावक के कथन का प्रमाण है। तो धावक ठीक ही कह रहा है। आज महामाया ने जो कुछ कहा वह वर्षों से संचित कटुता का मूर्त प्रतीक है। सिंहिनी की आत्मा अभी वैसी ही है, केवल चोला बदल गया है। पर यह धावक अजीब आदमी है। कैसा कवि है यह? इतनी बड़ी बात को इस प्रकार कह गया मानो महामाया कोई पतित स्त्री रही हो और भी पतित हो गई हो। परंतु धावक का मुख कैसा निर्विकार है, आश्चर्य है। बंदीशाला के पास पहुंचकर धावक ने कहा, लो सखे, द्वार खुला हुआ है, तुम कुमार का आदेश पालन करो, मैं चला। बंदीशाला पत्थरों का बना हुआ एक सुदृढ़ भवन था। ऊंचाई इतनी कम थी कि कठिनाई से कोई उसके भीतर खड़ा हो सकता था। सारा भवन एक विराट बिल की भांति लग रहा था। द्वार पर विशाल अश्वत्थ वृक्ष की भयंकरता को और भी बढ़ा रहा था। प्रहरियों ने एक बार मेरा नाम पूछा और द्वार खोल दिया। भीतर घुसने पर मैं एक बड़े आंगन में उपस्थित हुआ। इस आंगन के चारों ओर कई छोटी गुहाकृति कोठरियां थीं। मुझे उन्हीं में से एक के द्वार पर ले जाया गया। द्वार खुलने पर चंद्रमा की ज्योत्सना से वह छोटा सा द्वार उद्भासित हो गया। उसमें हवा या प्रकाश के जाने का कोई मार्ग नहीं था। कुट्टिम भूमि पत्थर से पटी हुई थी, परंतु एक प्रकार की दुर्गंधी से सारा कक्ष ऐसा ही ऐसा लग रहा था। उसी में सुचरिता निवात निष्कंप दीप शिखा की भांति पदासन बांधकर बैठी हुई थी। द्वार खुलने के शब्द से उनका ध्यान भंग हुआ होगा। केवल ग्रीवा को ईषद वक्र करके उसने हमारी ओर देखा। प्रहरी ने मेरा नाम बताकर परिचय दिया। सुचरिता की आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो रहीं। उसने बड़े आयासपूर्वक विश्वास किया कि प्रहरी सचमुच सत्य ही कह रहा है। क्षण भर में उसका मुखमंडल आनंद की ज्योति से उद्भासित हो गया। एक तरह सौंदर्य धारा से सारा कुट्टिम प्लावित सा हो गया। सुचरिता ने उठने की चेष्टा की, परंतु उसके हाथ और पैर लौह श्रृंखला से बंधे थे, उठ न सकी। उसकी वह कातरता मेरे हृदय को बुरी तरह से द्रवित करती रही। आहा, कैसा करुणा मनोहर मुख था। मंद स्मित रेखा अधरों पर झलक रही थी। विवशता के कारण भरी आंखें झुकी हुई थी और अश्रु ढलक न पड़े। इस भय से वह सीधे मेरी ओर न देखकर कनखियों से ताक रही थी। व्याकुल केश जाल इतस्तुत विक्षिप्त थे और कंधा झाड़कर वह उनके असंयत रूप को ईषत संयमित करने का प्रयास कर रही थी। सीमंत शोभी अंगूठन भीट पर आ गिरा था, परंतु हाथों के बंधे रहने के कारण उसे यथास्थान रख नहीं पा रही थी। उसके उस करुण मनोभाव को प्रहरी का प्रस्तर कठोर हृदय भी समझ गया। वह तुरंत एक वृद्धा को बुला लाया। उसने उसका सीमंत ढक दिया। सुचरिता ने बड़े प्रयास के साथ हंसकर कहा, स्थान में आर्य को प्रणाम करने में भी लज्जा अनुभव कर रही हूँ।
अभिनय क्षमा हो, नारायण का दिया हुआ यह भी प्रसाद है। सिर्फ एक क्षण के लिए उसका मुख विवरण हो गया, परंतु तुरंत संभल कर बोली, जिससे उसको आनंद मिले वही कर्तव्य है। फिर क्षण भर तक अभिभूत की अवस्था में वह निस्तब्ध हो रही, केवल अधरोष्ट रह रहकर स्फुरित होते रहे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही हो। मेरा हृदय सहस्त्र सहस्त्र धाराओं में बह जाने को आतुर हो उठा। कैसे कहूँ कि देवी, बाण भट्ट तुम्हारे समुच्चय कष्टों को अपने ऊपर लेने को तैयार है। हाय, यह भी क्या संभव है? किस कूटनीति ने इस पद्य पुष्प को लोहे के श्रृंखलों में बांधा है? किस पाप बुद्धि ने इस नवनीत पिंड को मुंज तंतुओं से जकड़ा है? किस कलुष जीव ने इस मालती माला को तप्त अंगार पर पटक दिया है? कैसे कहूँ कि देवी, तुम्हारे इस कष्ट और वेदना को संपूर्ण रूप से अपने ऊपर लिए बिना इस अंकिचन का जीवन भार बन जाएगा। इस विषय में बाण भट्ट की क्या शक्ति हो सकती है? परंतु सुचरिता निर्विकार थी। उसने नारायण का प्रसाद समझकर ही इस सारे कलेश को आनंदपूर्वक स्वीकार कर लिया था। उस समय चंद्रमा कुछ ऊपर आ गया था। ऐसा मालूम हो रहा था महावरा धरित्री को अपने दांत पर रखकर क्षीर सागर से एकाएक निर्गत हुए हैं और समस्त भुवन मंडल का उस ऊर्ध्वोत्सिप्त क्षीरधारा के प्लावन से क्षीर में हो गया है। सुचरिता का छोटा सा बंदीगृह इस धवल धारा में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे क्षीर सागर के भीतर कोई जल कुक्कुट तैर रहा हो। सुचरिता उस धवलिमा के भीतर तुषार शोभी कैलाश के श्रृंग देश पर बैठी हुई पार्वती के समान मनोहर दिखाई दे रही थी। मैंने कातर भाव से पूछा, देवी, अभिनय क्षमा हो, मैं सारे व्यापार को आदोपांत जानने की इच्छा से उपस्थित हुआ हूँ। मैं कुछ अच्छा करने का निमित्त बन सकता हूँ। यदि प्रसाद हो तो कृतार्थ हूँगा। सुचरिता का शीर्ण मनोहर मुखमंडल फिर एक बार आनंद की दीप्ति से दमक उठा। बोली, आर्य मुझे अकारण लज्जा दे रहे हैं। मैं अंकिंचन हूँ। मुझे रानियों का सा सम्मान देकर संबोधित करने की क्या आवश्यकता है? मेरा कुछ भी छिपा नहीं है। पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ है उसे मैंने नारायण को समर्पण कर दिया है। वह निखिल विश्व का अपना हो चुका है। मेरा कुछ भी गोपनीय नहीं है। आर्य, आज्ञा दीजिए, क्या बताऊं? मैंने फिर अनुकंपित वाणी में कहा, इस व्यवहार का मूल क्या है और आर्य वृत्ति वज्र के व्यवहार में आपको क्यों बंदी बनाया गया है? यही सब जानना चाहता हूँ देवी। सुचरिता के अधरोष्टों पर एक हल्की मुस्कान की रेखा खेल गई। उनकी आंखें नीचे ही झुकी रही, परंतु भ्रुकुटियों में अंकुचन प्रसारण की क्रिया बराबर चलती रही। वह मेरी ओर ताकना चाहती थी, पर किसी सरस ब्रीड़ा के दबाव से उसकी पलकें उठ नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, तो आर्य अधोपांत सुनना चाहते हैं? मैंने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जितना सुनने का मैं अधिकारी हो सकता हूँ उतना सब सुनना चाहता हूँ। सुचरिता के झुके हुए नयन देश में कोई अपूर्व रस माधुरी तरंगित हो रही थी। कंधा झाड़कर एक बार अपने केशों को फिर संयत करने के बाद उसने कहा, सुनिए। सुचरिता ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मुझे अपनी कहानी बीच में से ही सुनानी पड़ेगी। वस्तुतः मेरा बालकपन मेरी बेसुद्धि में ही बीत गया। ना तो मुझे अपनी माता का स्मरण है, ना पिता का ही। अत्यंत कच्ची उम्र में ही विवाह करके मेरे अभिभावकों ने यथाशीघ्र अपना कर्तव्य भार हल्का कर लिया था। ससुर कुल में मैं केवल अपनी सास को ही जानती हूँ। ससुर मेरे आने के पहले परलोक सिधार चुके थे और मेरे आने के थोड़े ही दिन बाद पति देवता मोक्ष की चिंता में प्रवर्जित हो गए। मैं इतनी आबोध थी कि इन घटनाओं का कोई मतलब ही नहीं समझ सकी। सास ने अपने हृदय का समूचा स्नेह उड़ेलकर मुझे पाला। क्रमशः एक दिन मैं अकारण अपने आप के बारे में सचेत हो गई। जिस प्रकार वसंत काल में मधुमास में पल्लव राजी में पुष्प संभार में
भ्रमरावली, और भ्रमरावली में मदावस्था बिना बुलाए आ जाती है। उसी प्रकार मेरे शरीर में यौवन का पदार्पण हुआ। मेरी सास तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी और मैं नाना स्थानों में भटकती हुई एक अंतर्निहित अभाव की उदासी में झूलती रही। स्थानवीश्वर मेरे ससुर का निवास स्थान था। मेरी सास अंतिम वयस में यहीं रहने लगी थी। उसके पूर्व में तीर्थ यात्रा के लिए काशी गई थी। एक दिन काशी के पार्श्ववर्ती जनपद से हम लोग जा रहे थे कि सास को मालूम हुआ एक बहुत सुंदर और प्रभावशाली ब्राह्मण युवा कथा बाँच रहा है। उसकी मोहक शैली, श्रुति मधुर पदविन्यास, हृदयकारी उपस्थापना से जनपद में अभूतपूर्व धार्मिक उत्साह का संचार हुआ है। हम लोग भी कथा सुनने गए थे। जब कथा समाप्त हुई तो मेरी सास ने यथा नियम उस तरुण पंडित को मेरा हाथ दिखाया और प्रश्न किया कि उनका पुत्र कब तक लौट आएगा। मैं तुमसे सच कहती हूँ आर्य, उस दिन मेरा अस्तित्व सीमा तोड़कर उफन पड़ा। मेरा सारा शरीर रोमांच कटंकित हो उठा और लज्जावेश के कारण करतलों में श्वेत धारा बह चली। मैंने पहली बार अनुभव किया कि मैं अपने आप में अपूर्ण हूँ। कुछ ऐसा अभाव मेरे अंतःस्थल को स्पर्श कर गया जो जीवन का बड़ा भारी वरदान सिद्ध हुआ। उस ब्राह्मण ने मेरे श्वेत युक्त करतलों को अधिक नहीं देखा, केवल मंद स्मित के साथ सहज भाव से कहा, तू अखंड सौभाग्यवती है देवी, और फिर मेरी सास को आश्वासन देने लगा। उस दिन हृदय में आशा का एक क्षीण अंकुर पैदा हुआ, मानो मेरा नया जन्म हुआ, क्योंकि मैंने उस दिन प्रथम बार समझा कि मैं दुनिया से विच्छिन्न एक स्वतंत्र पिंड नहीं हूँ, बल्कि चारों ओर के दुर्वार आकर्षणों के भीतर जकड़ी हुई हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो ना आर्य? मैं सुचरिता के इस अनावश्यक प्रश्न का कारण नहीं समझ सका। शायद बहुतों ने उसकी इस कहानी में संदेह प्रकट किया हो या उसे स्वयं मुझ पर विश्वास न रहा हो, परंतु मुझे वाराणसी जनपद की वह वृद्धा हठात याद आ गई जिसने बड़े आग्रह से अपनी बहू का हाथ दिखाया था और जानना चाहा था कि उसका लाल कब लौटेगा। क्या सुचरिता ही वह बहू थी? सुचरिता ने क्षण भर तक मेरी ओर देखकर फिर कहना शुरू किया, तो आर्य, ब्राह्मण युवा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। मैं अखंड सौभाग्यवती ही निकली। वही कहानी आर्य को सुना रही हूँ। मैं कान्य कुब्ज की ओर अपनी सास के साथ लौट रही थी। उस समय चैत्र का महीना था। सरोवरों में नए पद्दे फूल खिले थे। आम की कोमल कलिकाएं उत्सुक चित्त को और भी उत्सुक बना रही थी। मदमत कमिनियों के गंडूस जल के सेचन से बकुल वृक्ष पुष्पित होते जा रहे थे। कालेयक कुसुम के कुड़मलों पर मधुकर कुल की कालीमा बिछी हुई थी। किशोरियों के दल में वाम पद की नुपुर में चरण ताड़ना से अशोक को पुष्पित करने की अहमहमिका पड़ गई थी। सहकार तर्वों पर झनकार मुखर भ्रमों की चढ़ाई तो चुकी थी। अविरल निपतित कुसुम धूलि की धवलिमा से धरती आच्छादित हो गई थी। पुष्प मधु के पान करने से मत बनी हुई भ्रमरियां लता के हिंडोले पर झूल रही थी। उत्फुल्ल लवली के पल्लवों में लिए मान कोकिल अपनी कूक से अनुरागियों का हृदय टूक टूक करने लगे थे और शरीरहीन देवता के शास्त्रागार में लाख लाख नए अस्त्र भर चुके थे। मैं चित्रकूट के एक सरोवर तट पर स्नान करने के लिए अपनी सास के साथ गई। प्रसिद्धि है कि उस सरोवर में स्नान करने वाले स्त्री का सौभाग्य युगांत तक अचल रहता है। सरोवर एक धनाच्छे वृक्ष संकुल प्रदेश में था। उसके तट पर जीर्ण पत्रों और पुष्पों की राशि जमी हुई थी। भ्रमर भार से उत्फुल्ल पुष्पों के पराग वक्र होकर तट प्रदेश को सुनहरा बना रहे थे। सारा सरोवर नाना भांति के कुमुदों, कमलों, उत्पलों और शतदलों से परिपूर्ण था। सरोवर के एक प्रांत में एक छोटा सा आम्रकानन था, जिसकी मंजरी नालों को उन्मत्त कोकिलों ने नखाग्रों से विदीर्ण कर डाला था और इसलिए उनसे निरंतर मधु टपकता रहता था।
उसके दूसरे प्रांत में एक छोटी सी चंदन विथिका थी, जिसके तरुकांडों पर लिपटे हुए सर्प पर्वत विहारी मयूरों की केका ध्वनि से सदा संतुष्ट बने रहते थे। सरोवर के तीरवर्ती वृक्षों के नीचे जो कुसुम रेणु झड़ा हुआ था, उस पर कल हंस मिथुनों ने विश्वस्त भाव से विचरण किया था और उनके पदचिन्हों से बहुधा विकीर्ण वह रेणुपटल चित्रखलित वासंती दुकुल की भांति वनस्थली रूपी अरण्य सुंदरी की शोभा सत्गुण विवृद्ध कर रहा था। मेरी सास ने जल स्पर्श करके गदगद कंठ से कुछ प्रार्थना की और फिर ध्यान मग्न हो जप करने में लग गई। मैं थोड़ी देर तक सरोवर की शोभा देखकर मुग्ध सी बनी ताकती रही। फिर मेरे मन में आया कि यह अम्रवन और यह चंदन विथिका कुछ इस प्रकार लगाई जान पड़ती है कि अवश्य ही मनुष्य के कुशल करों से संवारी हुई होगी। यह सोचकर मैं धीरे धीरे उस अम्रवनी की ओर अग्रसर हुई। मेरे मन में एक अकारण कौतूहल का भाव था। यह हठ हृदय बड़ा दुर्वार आशावादी है आर्य। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बलात् मुझे उधर खींच रहा है, मानो वह वस्तु निश्चित रूप से वहाँ प्राप्त होगी, जिसके अभाव से मैं इस प्रकार भूली सी भ्रमी सी उन्मन्ना हो गई हूँ। क्या देखती हूँ कि अमरवनी के भीतर से एक तरुण तापस स्नानार्थ सरोवर की ओर आ रहे हैं। ये क्या देखती हूँ आर्य, शिव के तृतीय नयन की वहनी शिखा में अपने मित्र को भस्म होते देख वसंत ने ही वैराग्य ग्रहण किया है, या फिर महादेव के शिर स्थित चंद्र ने ही अपना मंडल पूर्ण करने के लिए तपस्या करना शुरू किया है, या स्वयं काम देवता ने शिव को प्रसन्न करने के उपरांत अपने पाप के प्रायश्चित में यह कठोर चर्या आरंभ की है। अत्यंत तेजस्विता के कारण उन मुनि कुमार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे चंचल विद्युत पुंज के भीतर विराजमान हो, या ग्रीष्मकालीन सूर्यमंडल के भीतर प्रविष्ट हो, या अग्निशिखा के मध्य शोभायमान हो। प्रदीप के प्रकाश के समान पिंगल वर्ण की धन तरल देह प्रभा द्वारा वे संपूर्ण वन को पिंगल वर्ण की छटा से उद्भाषित कर रहे थे। उनके दीर्घ नयनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वन के सभी हरिणों ने मिलकर उन्हें अपनी नयन शोभा दान कर दी है। उनके केश विहीन मुंडित मस्तक के नीचे वैराग्य के विजय केतन के समान 3 आड़ी रेखाएं तरल देच्छा के भीतर से लहराती सी दिख रही थी। उन्होंने लाल कोशेय वस्त्र का एक विचित्र चीवर धारण किया था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो नव यौवन का राग हृदय में नहीं अट सका है, इसलिए वह वस्त्रों तक फूट आया है। उनके उत्तरोष्टों पर ईषत काली मसी रेखा भीन रही थी, जो मुखपद्य के मधु के लोभ से बैठी हुई भ्रमावरी की भांति मन मोह रही थी। उनके एक हाथ में वृंत समन्वित बकुल फल के आकार का कमंडलू था और दूसरे में लाल लाल छोटी सी जपमाला थी, जो मदन दाहा के शोक से व्याकुल रति देवी के सिंदूर से उपलिप्त सी दिख रही थी। अगुल्फ रक्त चीवर में समाच्छादित उस तरुण तपस्वी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध सी खड़ी रह गई। कौन है ये ब्रह्मचर्य की विजय पताका, धर्म का यौवन काल, वाग देवी का वेश विन्यास, सर्व विद्याओं का स्वयं व्रतपति, समस्त ज्ञान का मिलन तीर्थ, शोभा का समुद्र, गुणों की आकार भूमि, कीर्ति का कैलाश, छवि का स्रोत स्वान, प्रेम का उद्गम विहार। तुम नारायण की मूर्ति हो आर्य, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। उस दिन मेरे हृदय में 100 युगों के कवि एक साथ रागारुण तान छेड़ बैठे, जैसे शत शत जन्म मुखरित होकर कहना चाहते हो कि यही मेरे जीवन की सार्थकता है। कितना विराट है विधाता का सौंदर्य भांडार। सुना था भगवान कुसुम सायक की रचना करने के बाद उनका भंडार निःशेष हो चुका था, तो फिर इस अपूर्व सौंदर्य राशि को बनाने का साधन कहाँ से मिला उन्हें? निश्चय ही वह भंडार अपूर्व है, विराट है। उस समय
आश्चर्य के मारे मेरा श्वासोच्छ्वास बंद हो गया। पलकें ऊर्ध्व गति हो चुकी थी। निर्निमेष नयनों से मैं साभिलाष होकर उस रूप माधुरी का पान कर रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरा जन्म जन्मांतर मानो कृतार्थ हो गया। मैं कुछ मांगती हुई सी, सर्वस्व निछावर करती हुई सी, सर्वात्मा उनकी रूप राशि में विलीन होती हुई सी, शरणागता होती हुई सी, स्तंभिता चित्रलिखिता, उत्कीर्णा संयता, मूर्छिता विद्रता की भांति निरुद्ध चेष्ट हो गई। न जाने कौन सी जड़िमा मेरे सारे शरीर अवयवों को निष्क्रिय बना गई, इंद्रिय व्यापार को रुद्ध कर गई, नयन पक्षों को अचंचलता दे गई और मेरे मन को अपरिचित अनुभूत मधुर रस में डुबो गई। मैं ठीक नहीं बता सकती कि उन्हें इस प्रकार देखने के लिए किस बात ने मुझे प्रेरित किया। उनकी सौंदर्य समृद्धि ने, मेरे चंचल चित्त ने, मेरे नवयौवन ने, अनुराग ने या अन्य किसी बात ने। मैं उस समय उन्हें इतने आग्रह से क्यों देखने लगी, यह बात मैं स्वयं भी नहीं जानती। मुझे आश्चर्य होता है आर्य कि मैं वहाँ काष्ठ प्रतिमा की भांति खड़ी कैसे रह गई। मेरी आंखें मुझे खींचकर उनके पास पहुंचा देना चाहती थी। हृदय मानो सामने की ओर से मुझे घसीट रहा था, अनुराग मानो पीछे की ओर से धकेल रहा था और मैं हतभाग्या विविध आकर्षणों के घात प्रतिघात से स्थिर काष्ठ प्रतिमा की भांति स्तब्ध बनी रही। फिर मेरे मन में आशंका हुई कि मैं कोई भयंकर पाप भावना का आखेट बनी हूँ। कहाँ वह देदीप्यमान तेज और तपस्या का आधार और कहाँ प्राकृत जनसुलभ अनुरागांत भाव। यह क्या मनोजन्म देवता का उत्पात है या पूर्व जन्म का कोई दुर्वार योग उपस्थित हुआ है। मैं समझती हुई भी क्यों इस प्रकार रागोत्सुक हो रही हूँ। घटी भर तक सोचने के बाद मैं अपने को संभालने में समर्थ हुई। मैं वहाँ से हट जाने को उद्यत हुई और सहज भाव से प्रणाम करने की चेष्टा करने लगी। उस समय भी मेरी आंखें उनके मुखमंडल से हट नहीं सकी। नयन पक्षम तब भी निष्पंद थे। मेरे ईषद उलसित कर्ण पल्लव नाम मात्र को कपोल मंडल से हटे हुए थे। केश बार स्कंद देश पर ज्यों के त्यों लंबित थे और कानों के कुंडल कंधे पर तब भी झूल रहे थे। छी आर्य, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। सुचरिता अपनी कहानी सहज भाव से कहती जा रही थी, परंतु यहाँ आकर उसके कंठ में थोड़ी सी जड़िमा आ गई। चंद्रमा की धवल ज्योतिर्धारा सीधे उसके मुख पर पड़ रही थी। उसका मुख उस श्वेत आवरण से जितना ही उद्भासित था उतना ही आवृत भी, परंतु इस बार जो लालिमा उसके मनोहर मुख पर अनायास ही खेल गई, उसे यह श्वेत आवरण भी नहीं छिपा सका। जाह्नवी की धारा में प्रतिफलित रक्तोत्पल की भांति जल चादर के भीतर से परिदृश्यमान दीपशिखा की भांति शरतकालीन मेघों में अंतरित बाल सूर्य की प्रभा के समान वह लालिमा अधिकतर रमणीय होकर प्रकट हुई। केवल एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि नीचे की ओर झुकी और दूसरे ही क्षण वह सजग हो गई। बोली, क्यों ऐसा होता है आर्य? क्या पूर्व जन्म का बंधन है यह या पर जन्म का निमित्त है? जिस प्रचंड दुर्वार शक्ति के इंगित मात्र से लज्जा का आजन्म लालित बंधन इस प्रकार स्थिर हो जाता है, वह क्या पाप है? उसे राक्षसी शक्ति क्यों समझा जाता है आर्य? मैंने जितने लोगों को यह कहानी सुनाई है उन सब ने ही बुद्धिमान की भांति सिर हिलाकर मुझे पाप कारिणी बताया है। दीर्घ काल तक मैं स्वयं अपने इस अकारण आरोपित पाप भावना की चिंताग्नि में जलती रही हूँ। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम के देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के कवि गौरव अनुभव करे? वह देर तक मेरी ओर उत्तर की आशा से देखती रही। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, प्रश्न विभज्य वचनीय है देवी। आप दो बातों को एक करके पूछ रही हैं। कालिदास ने प्रेम के देवता को वैराग्य की नयनाग्नि से भस्म नहीं कराया था, बल्कि उसे तपस्या के भीतर से सौंदर्य के हाथों प्रतिष्ठित कराया है।
पार्वती की तपस्या से सच्चे प्रेम के देवता आविर्भूत हुए थे। जो भस्म हुआ वह आहार निद्रा के समान जड़ शरीर का विकार्य धर्म मात्र था। वह दुर्वार था, परंतु देवता नहीं था। देवता दुर्वार नहीं होता देवी। विभज्य वचनीय है तुम्हारा प्रश्न। मैं पूरी कथा सुनना चाहता हूँ। सुचरिता चकित मृग शावक की भांति आश्चर्य विस्फारित नयनों से मुझे देखती हुई बोली, क्या कहा आर्य? पार्वती ने शिव की क्या एकमात्र देवता के रूप में आराधना नहीं की थी? क्या उनका व्रत जड़ शरीर धर्मों का पाप आकर्षण मात्र था? व्रज सुंदरियों ने निखिलानंद संदोह मुकुंद की विग्रह माधुरी के प्रति जो आकर्षण दिखाया वह क्या प्रेम नहीं था? फिर क्यों कहा गया है आर्य कि व्रज सुंदरियों का प्रेम ही काम है और काम ही प्रेम है? क्या पार्वती की वह आसक्ति एक बाह्य जड़ धर्म थी? क्षण भर में मेरे सामने पार्वती का तपोनिरत वेश विदुष्टा की भांति खेल गया और कालिदास के अपूर्व वर्णना नैपुण्य से प्रतिफलित वह मूर्ति याद आ गई जो शिला पर शयन करती थी। अनिकेत वासिनी थी। धूप वर्षा आंधी तूफान में स्थिर खड़ी रहती थी। केवल महारात्रि ही अपनी विद्युन्मयी दृष्टि से बीच बीच में झांक कर उस महातपस्या की साक्षी बनी रही। पार्वती की उस अवस्था से सुचरिता की इस अवस्था में कितना साम्य है और फिर भी कितना वैषम्य है। मैंने स्नेह तरल स्वर में कहा, पार्वती ने ठीक ही शिव को अपना सर्वस्व समझा था देवी, किंतु दोष शिव की ओर से हुआ था। उन्होंने अपने चित्त विकार के हेतु को दिशाओं के उपांत भाग में खोजा था। चित्त जड़ प्रकृति का चेतन के संसर्ग से उत्पन्न विकार मात्र है शुभे, परंतु मुझे पूरी कथा सुनने का आग्रह है। सुचरिता बोली, चतुर हो आर्य, प्रियभाषी हो आर्य। आधी बात सुनकर निर्णय करना बुद्धिमानदे का लक्षण है। सबने मेरी कहानी आधी ही सुनी है और यह आधी कहानी इस नगर में नाना भाव से विकृत हुई है, पर तुम पूरी सुनना चाहते हो। निपुणिका आधी ही जानती है, परंतु उसने संदेह नहीं किया और मेरे आचरण को पाप नहीं बताया। वह सहृदया थी। मैं तुम्हें पूरी सुना रही हूँ आर्य। जिस समय मैं इस प्रकार अपने आप को संयम की रश्मियों से खींचने का प्रयत्न कर रही थी, उसी समय मेरी सास देर तक मुझे लौटती न देख खोजती हुई उधर ही आई। उन्होंने उस वक्त चीवरधारी मुनि कुमार को देखते ही कातर चित्कार किया, अरे मेरा लाल, मेरा अमित कांति, और अर्धमूर्छित सी होकर तपस्वी के पास गिर गई। मुनि कुमार के वैराग्य कठोर मुख पर करुण भाव की रेखाएं दिखाई देने लगी। उन्होंने कमंडलू एक तरफ रख दिया और धीर भाव से माता के सिर को गोद में लेकर दबाना शुरू किया। अत्यंत मृदु कोमल कंठ से बोले, आर्य संयत हो, वृथा उद्विग्न क्यों हो रही हो? माता ने करुण नेत्रों से पुत्र की ओर देखा और बोली, बेटा तू मुझ अभागी को रोती कलपती छोड़ कौन सा धर्म कमा रहा है? यह देख, यह तेरी ब्याहता बहू है। अभागे, स्वर्ग में ऐसी कौन सी अप्सराएं मिलती होंगी जिनके लिए तू इस मणि कांचन प्रतिमा को छोड़कर तपस्या कर रहा है? माता की इस बात से मैं जितनी ही हतबुद्धि बन गई उतनी ही लज्जित भी। यह भी कोई बात की बात है? तपस्वी किंतु गंभीर बने रहे। उनके तेजोमंडित मुखमंडल पर निर्विकार भाव ज्यों का त्यों बना रहा। माता ने कातर कंठ से अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। पुत्र ने धीर भाव से सुनकर कहा, संसार दुख है आर्य, विचित्र दशा थी। समस्त जीवन के नैराश्यों और कष्टों की साक्षात प्रतिमा माता फपक फपक कर अपनी करुण कहानी सुना रही थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा श्रावण मास की वारी धारा के समान झर रही थी और पुत्र निर्विकार भाव से उपदेश देता जा रहा था, मानो वह अपनी माता को पहचानता ही नहीं, मानो उसकी अपनी माता भी 150 अन्य आर्याओं की भांति एक
एक सामान्य आर्या हूँ। मेरा अस्तित्व इस ढोंग को बर्दाश्त नहीं कर सका, परंतु कुछ बोल न सकी। लज्जा से कंठ रुद्ध हो गया। अंत में माता ने ही दूसरा रूप धारण किया। अरे ओ मूड, रटी हुई बोली बोल रहा है तू? भंड है वह धर्माचार जो अपनी माता को भी पहचानने में लज्जा अनुभव कराता है। इस दुख में संसार को और भी दुख में बनाकर ही क्या तेरा सुख का राजमार्ग तैयार होगा? स्वार्थी है तेरा मार्ग, धिक्कार है तेरे पौरुष को। तपस्वी का चित्त गला। उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, एक बार अपनी माता की ओर। माता ने मेरी ओर देखकर डांट कर कहा, ताकती क्या है अभागी? यही तेरा पति है, यही तेरा देवता है। आ इसके चरणों में अपने को समाप्त कर दे। मरती क्यों नहीं भाग्य ही ना? मैं मरकर तुझे सिखा दूंगी कि मरना क्या होता है। इसने तेरा हाथ पकड़ा था, यही तेरा निभाने वाला है। आज तू इसी की शरण आ। मैं चलती हूँ, बहुत रो चुकी हूँ। आज मैंने अपना खोया धन पा लिया है, मैं इस बार नहीं चूकूंगी। यही मेरी समाप्ति है। इतना कहकर माता ने जोर से वक्षस्थल पर कराघात किया और कटे रूख की तरह तपस्वी की गोद में लुढ़क गई। क्षण भर में मेरे सामने अंधकार छा गया। हाय अम्मा कहकर मैं भी माता के अवश्य शरीर पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं जब होश में आई तो क्या देखती हूँ कि तपस्वी के तपोमंडित मुखमंडल में विकार का धूम छा गया है। उनके बड़े बड़े नयन कोशों से मुक्ता फल की धारा के समान अश्रु झर रहे हैं। मैं लज्जित, शोकार्ता, हतबुद्धि और कर्तव्य ज्ञान विरहिता होकर जड़वत बनी रही। तपस्वी अपने चीवर से माता के सिर पर हवा कर रहे थे। उनका कंठ वाष्पपूर्ण था। मेरी ओर देखकर ईषत लज्जित से होकर वे बोले, शुभे धैर्य से काम लो। इस कमंडलू में थोड़ा सा जल ले आओ। मेरा जन्म कृतार्थ सा मालूम हुआ। बिना कोई उत्तर दिए मैं सरोवर से जल ले आई। माता के नेत्रों और मस्तिष्क को पानी से आर्द्र करने के बाद उन्होंने फिर चीवर से हवा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर मेरी ओर देखकर आंखें नीची कर ली और बोले, देवी माता के तलवों को करतल से अच्छी तरह रगड़ो। मैंने आज्ञा पालन की। थोड़ी देर की शुश्रूषा के बाद माता की आंखें खुल गई। तपस्वी का व्रत इस बार भंग हुआ। संयम का बांध टूट गया। दीर्घ काल की रटी हुई भाषा लुप्त हो गई। बाष्प गदगद कंठ से बोले, माँ, ए माँ। माता का स्नेहोद्वेल हृदय इस बार उफन पड़ा। तपस्वी की गर्दन को अपनी क्षीण भुजलताओं से बांधकर वे फफक कर रो पड़ी। बोली, हाँ बेटा, माँ कहकर पुकार। मेरा लाल, मेरी खोई निधि, मेरा अमित कांति। तेरे पिता स्वर्ग में तेरे इस रुक्ष जटिल रूप को देखकर मुझे बुरी तरह डांटेंगे मेरे लाल। मैं अब अधिक नहीं बचूंगी। बोल, इस बार माँ कहकर पुकार। मैं तेरी गोद में सुख की नींद सो जाना चाहती हूँ मेरे प्राण। तपस्वी इस बार संभल न सके, फूट फूट कर रो पड़े। ना माँ, मैं तेरी गोद में लौट चलूँगा। मुझे एक बार गुरु से आज्ञा ले लेने दो। माता का चेहरा लाल हो गया। एक बार फिर करुणा में वीर रस का अचानक प्रादुर्भाव हुआ। गरज कर बोली, पाषाण है वह ढोंगी जो माता से बढ़कर अपने को गुरु मानता है। तू मेरा है, मेरे रक्त मांस का टुकड़ा है। दूसरा कौन तेरा गुरु है? माता का दुर्बल शरीर इस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सका। वे फिर संज्ञाहीन हो गई। अब की बार मैं अपने को संभाल न सकी, चिल्लाकर रो पड़ी, हाँ अम्मा, अब मेरा सहारा कौन होगा? तपस्वी ने वाष्परुद्ध कंठ से कहा, घबराओ मत भद्रे, माता को जिलाना मेरे हाथ में है। वे कुछ सनंद से होकर सेवा करने लगे। मुझे भी नाना भाव से सेवा करने का आदेश करने लगे। थोड़ी देर बाद माता जब सचेत हुई तो उन्होंने कंपित स्वर में कहा, माँ, तू जो कहेगी वही करूँगा। माता ने स्नेह गदगद हो उनका सिर चूम लिया। उनके वक्षस्थल से दूध की धारा बह निकली। वे तपस्वी को 2 वर्ष से शिशु के समान गोदी में लेकर दुलारने लगी। फिर बोली, तू सत्य कहता है मेरा लाल, मैं जो कहूँगी वही करेगा।
तपस्वी ने सहज स्वर में कहा, निश्चय करूँगा माँ। माता ने कहा, तो पकड़ इसका हाथ। एक बार झूठा बन चुका है, दूसरी बार फिर झूठा न बन। तपस्वी ने एक बार आकाश की ओर देखा, एक बार पृथ्वी की ओर, फिर मेरी ओर देखकर बोले, शुभे, माता की आज्ञा तुमने सुनी है ना? मैंने सिर हिलाकर स्वीकृति बताई। तपस्वी ने कहा, मैं माता की आज्ञा से तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुम जीवन में मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मुझे सहायता पहुँचाने को तैयार हो? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। लज्जा के भार से मेरी ग्रीवा जो झुकी तो मानो टूट ही गई, उठने का नाम ही नहीं। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाथ बढ़ा दे बेटी, और मेरा पानी ग्रहण हो गया। माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और पुत्र से कहा, अब चल बेटा मेरे साथ। पुत्र ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, एक बार गुरु की अनुमति लेने की आज्ञा दे दो माता। आज्ञा मिल गई, वे चले गए। फिर क्या हुआ सो मुझे नहीं मालूम, पर फागुन की पूनों को वे मेरे यहाँ लौट आए और मुझे अवधूत अघोर भैरव के पास ले गए। अवधूत पाद के आदेश से ही हम दोनों ने अपने वर्तमान गुरु से दीक्षा ली है। परंतु आर्य, मेरे पति जब लौट कर आए तो माता को नहीं देख सके। माता पहले ही स्वर्ग यात्रा कर चुकी थी। मैं दुनिया को आधी कहानी ही बता सकी हूँ। माता के अभाव में आधी बाकी रह गई थी। कल अचानक इस आधी कहानी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया है। श्रेष्ठी धनदत्त ने मेरे पति को पहचान लिया है। यह व्यवहार सिद्ध करता है कि आधी कहानी भी गोपन नहीं रहेगी। सुचरिता अपनी कहानी कहकर मेरी ओर एक दीर्घस्थायी दृष्टि से देखती रही, मानो कुछ सुनने की प्रतीक्षा में हो। परंतु मैं दूसरी ही चिंता में था। मैं अवधूत अघोर भैरव के पास प्रथम समागत वृत्ति वज्र को स्मरण कर रहा था। आज मैं समझ सका कि उस शांति स्निग्ध मुख श्री के भीतर कितनी व्यथा थी। समस्त वेदना, अनुपात और अनुशय को पाकर जो निर्धूम अग्नि ज्योति के समान अविकृत तेज उस मनोरम मुख से प्रकाशित हो रहा था, वह निसंदेह समुद्र गंभीर हृदय का निदर्शक था। मैं सुचरिता के विषय में भी सोचता रहा। कितना सहज भाव है, कैसा कृत्रिम व्यवहार है। आहा, कांचन पद्यधर्मी शरीर में ही मृदुता और ससारता रह सकती है। क्षण भर रुककर मैंने पूछा, अभिनय मन में न लाओ देवी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आधी कहानी गोपन रखकर तुमने मुझे क्यों विकृत होने दिया? सुचरिता ने बिना हिचक के छूटते ही जवाब दिया, आधी कहानी ही मेरा अपना सत्य है। आर्य, अगर परवर्ती आधी कहानी न भी घटी होती तो उतने की सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं रहता। बाकी आधी माता की गवाही की अपेक्षा रखती थी। तुमने जिस सरल भाव से इस उत्तरार्ध पर विश्वास कर लिया है, उतने सरल भाव से और कोई विश्वास नहीं करता। मैंने जरा संकोच के साथ ही प्रश्न किया, उत्तरार्ध का तुम्हें आधा ही मालूम है देवी, आधा मुझे मालूम है। तुमने क्या इसमें कुछ छिपाया नहीं है? सुचरिता की सहज मनोहर आंखों में हंसी का भाव तरंगित हो गया। बोली, मैंने सुन रखा है आर्य कि तुम नर्म सरल हास्य कुशल हो। क्या छिपाया होगा भला मैंने सुचरिता की उत्सुक आंखों में अपनी आंखें बिछा दी। हंसकर बोला, सुनो शुभे, आर्य वृत्ति वज्र ने अवधूत अघोर भैरव को बताया था कि एक दिन अचानक गुरु ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम कोल सिद्ध अवधूत अघोर भैरव के पास चले जाओ। मैं इसका साक्षी हूँ। मैं उस दिन इसका अर्थ नहीं समझ सका था, आज समझ रहा हूँ। आर्य वृत्ति वज्र ने गुरु से सारी कथा कही होगी। गुरु ने शिष्य को व्रत भंज से बचाने का प्रयत्न किया होगा। शिष्य व्याकुल हो गया होगा, पर सहज गंभीरता के कारण गुरु के बताए नियमों का पालन करने लगा होगा। परंतु मैं क्षण भर रुककर सुचरिता की ओर देखने लगा। उसकी नर्म चटुल मुद्रा बदल गई थी, वह गंभीर हो गई थी। बोली, हाँ कहो आर्य, मैं नया सुन रही हूँ। मैंने हंसकर कहा, हाँ देवी, तो आर्य वृत्ति वज्र को किसी सरोवर के निकट गुरु ने देखा होगा।
जहाँ वसंत काल की जन्मभूमि के समान सहकारलताओं का अविरल कुंज होगा, जो मानो पुष्पों से पुष्प में, मधुकरों से भ्रमर में, कोकिलों से परभृत में और मयूरों से मयूर में की भांति लग रहा होगा। वहाँ गुरु का सारा उपदेश भूलकर वे लिखित की भांति, उत्कीर्ण की भांति, स्तंभित की नाई प्रांत के समान, पर सुप्त की तरह, योग समाधिस्थ की भांति निश्चल होकर भी व्रत से चलित हो गए होंगे। गुरु ने आश्चर्य के साथ नैरात्म्य उपदेश की यह परिणति देखी होगी। शून्य समाधि की यह अवस्था उनके मस्तिष्क में कभी आई ही न होगी। कैसी रही होगी वह शून्य समाधि? हृदय निवासिनी प्रिया को देखने के लिए उनकी समस्त इंद्रियां इस प्रकार अंतः प्रविष्ट हुई होंगी, मानो ऐसा ही ये विरह संताप से बचने का उद्योग कर रही हो। इस प्रकार उनका समूचा शरीर विराट शून्य का आकार धारण कर चुका होगा। निस्पंद निमिलित नयनों में हृदयदाही प्रेमाग्नि का धुआं भीतर लग रहा होगा और उससे अजरस्त्र बारी धारा झड़ रही होगी। दीर्घ निश्वास वायु से लता कुसुम कांप उठे होंगे और उनके कुसुम रेणु दिग्मंडल में विकीर्ण हो रहे होंगे। इसी अवस्था में गुरु ने उन्हें अचानक पुकारा होगा। जब आर्य वृत्ति वज्र गुरु की वाणी सुन धड़फड़ाकर उठे होंगे तो वृक्षों ने कुसुम रेणु छिड़क कर मनोभाव देवता के वशीकरण चूर्ण का प्रभाव विस्तार किया होगा। अशोक पल्लवों ने मृदु स्पर्श से अपना राग संचारित कर दिया होगा। वन लक्ष्मी ने नवीन राज्य में प्रवेश करने वाले युवराज की भांति उस अपूर्व मनोहर किशोर तापस के भालपट पर मधु बिंदुओं का अभिषेक किया होगा और बसंत काल ने कोकिलों के संगीत से, भ्रमरों के गुंजार से, वंपक कलिका के प्रसाद से और सहकार मंजरी के मांगले से उनका अभिनंदन किया होगा। तुमने क्या उस दिन इस बात का कोई चिन्ह नहीं देखा था देवी? तुम मुझसे छिपा रही हो ना? सुचरिता ने आंखें झुका ली और हंसी की तरह धारा में तरंगित सी होती हुई बोली, तुम तो परिहास कर रहे हो आर्य। थोड़ी देर तक सुचरिता चुपचाप अपने आप में बहती उतरती रही। फिर अवसर देखकर मैंने पूछा, इस व्यवहार में धनदत्त ने जो ऋण का प्रश्न उठाया है वह क्या सत्य है देवी? सुचरिता ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम असत्य है आर्य। मेरी सास ने इसकी कोई चर्चा नहीं की और मेरे पति यदि प्रवर्जित हुए थे तो मैं तो बराबर ही यहाँ थी। क्यों नहीं धनदत्त ने कभी इस ऋण की चर्चा की? और आर्य, यह अत्यंत मिथ्या कथन है कि आर्य वृत्ति वज्र गृहस्थ हो गए हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं वह संपूर्णतया अपने गुरु की अनुमति से। दुनिया इसे जो समझे, परंतु वे पहले जो थे वही अब भी हैं। गुरु के निर्देश से उन्होंने साधन मार्ग बदल दिया है। अब भी वे धर्म के वैसे ही श्रृंगार हैं जैसे पहले थे। मैंने बीच में छेड़कर पूछा, तो तुम देवी क्या इस व्यवहार के कारण महाराजाधिराज से अप्रसन्न हो? सुचरिता हंसी बोली, फेन बुदबुद के समान निरंतर उद्यूयमान और विलीयमान होते रहने वाले इन नश्वर जीवों में महाराजा ही क्या और सेठ ही क्या, मैं महाराजाधिराज पर न प्रसन्न हूँ न अप्रसन्न हूँ। आर्य, इनसे कहीं बड़े महाराजा की शरण पाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अप्रसन्न क्यों होंगी आर्य? उन्होंने अन्याय किया है तो उसका लेखा जोखा वे जाने। मुझे तो जो भी दुख या सुख मिलेगा उसी से अपने नारायण की पूजा करूँगी। यह हथकड़ी भी उन्हीं को अर्धे रूप में अपहृत है आर्य। मैंने विनीत भाव से कहा, देवी तुम्हारे इस व्यवहार से नगर में बड़ी हलचल है। रक्तपात की भयंकर संभावना से राज्य के अधिकारी चिंतित हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम महाराजाधिराज की सहायता कर सकती हो या नहीं। सहायता शांति स्थापन के लिए और प्रजा में विश्वास आनयन के लिए अपेक्षित है। देवी, दुर्दमननीय दस्युओं की सेना गिरिवर्तम के उस पार एकत्र हो रही है। इस समय प्रजा में असंतोष रहने से
महान अनर्थ की संभावना है। सुचरिता ने आश्चर्य से मेरी ओर देखकर कहा, यह तो नई बात सुन रही हूँ आर्य। प्रजा ने इसके पूर्व तो कभी मेरे लिए कोई परवाह नहीं की। इस नगर में मैं बराबर निंदा भाजन रही हूँ। मैं नगर के विडम्ब रसिकों का छंदानुरोध नहीं कर सकी हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरे विषय में बहुत सा अपवाद फैला रखा है। अचानक प्रजा में ये विद्रोह कहाँ से जाग उठा, मुझे स्वयं भी आश्चर्य हुआ। मैंने आज की कहानी जो कि तू सुना दी। सुचरिता ने प्रसन्न होकर कहा, समझ गई हूँ आर्य। मेरे और मेरे पति के निर्दोष निरीह आचरण से जिस प्रकार राजकार्य में बाधा पड़ी है, उसी प्रकार प्रजा की शांति में भी बाधा पड़ी है। यह दो प्रतिद्वंदी स्वार्थों का संघात है। आर्य, हम लोग तो निमित्त बने हैं। धनदत्त के गुरु भदंत वसुभूति बौद्ध धर्म को जिताकर ही छोड़ेंगे और वसुभूति के प्रतिभट परम स्मार्त आचार्य मेघातिथि को आज की सभा के गुप्त सूत्राधार थे। सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करके ही दम लेंगे। मनुष्य जाए चूल्हे भाड़ में, इन्हें अपने धर्म मत का डिडिम पीटना है। एक की पीठ पर राज्य शक्ति है और दूसरे की हथेली में प्रजा का विद्रोह। वृत्तिवज्र का बौद्ध से वैष्णव होना मानो संसार की सबसे बड़ी घटना है। इस जय पराजय की प्रतिद्वंदिता में मनुष्य का चाहे सत्यानाश ही क्यों ना हो जाए, परंतु मैं पूछती हूँ आर्य, इसमें किसका पक्ष ग्रहणीय है? महाराजाधिराज की ओर से ही क्या इस वहनी शिखा में ईंधन डालने का कार्य पहले नहीं हुआ है? आप नहीं जानते आर्य, इसका सूत्रपात बहुत पहले से हो चुका है। अब आर्य वृत्तिवज्र ने नए धर्म मत में दीक्षा ली तो सहसा स्थानवीश्वर में धार्मिक उत्तेजना प्रबल हो गई। विद्वानों के अनुरोध से और नगर सेठों के प्रसाद से विशाल पटवास बनाया गया और वहाँ मेरे गुरु को निमंत्रित किया गया। गुरु का सिद्धांत है कि वे पापी से पापी को भी अपनी बात सुनाने में नहीं हिचकते। वे सहज ही मान गए, परंतु आर्य वृत्तिवज्र ने बाहर आना पसंद नहीं किया। गुरु के अनुरोध पर उन्होंने सिर्फ मुझे वहाँ रहने की अनुमति दी। यह बराबर चेष्टा की गई कि बौद्ध आचार्य वसुभूति से मेरे गुरु का संघर्ष करा दिया जाए, परंतु वे महादेव के अवतार हैं आर्य। उनको अपने भजन पूजन से मतलब था। अपना काम समाप्त करने के पश्चात वे एक क्षण भी नहीं रुकते थे और भजन आरंभ होने के एक क्षण पूर्व वहाँ पधारते थे। ये सब थोड़े से पंडित मानी व्यक्तियों की ईर्ष्याग्नि है, जिसमें राजा जल रहा है, प्रजा जल रही है, और वह समय भी आ गया है जब समूचा आर्यावर्त अपने तरुणा बालकों, अनाथों और वृद्धों के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। जिस प्रजा ने विद्रोह किया है वह अज्ञ है, अंध है, अभाजन है। सुचरिता ने दीर्घ निश्वास लिया। क्षण भर मौन रहने के बाद उसने फिर कहा, दीर्घ साधना भी आर्या महामाया से भीतर के कलमश को नहीं जला सकी। वस्तुतः कलमश भी मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो सकता है। दबाने से वह मनुष्य को नष्ट कर देता है। समस्त गुण और अवगुण जब तक निर्विकार चित्त से नारायण को नहीं सौंप दिए जाते, तब तक वे भार मात्र हैं। मैंने सुचरिता के इस वाक्य को आधा ही समझा, परंतु देर होने से अनर्थ हो सकता था, इसलिए बीच में ही टोक कर पूछा, तो उपाय क्या है देवी? सुचरिता ने सहज भाव से कहा, महाराजाधिराज के हाथों में ही उपाय है। वे हमें फिर से भजन पूजन का हमारा जन्मजात अधिकार लौटा दें। यह मैं महाराज की दृष्टि से कह रही हूँ। मेरे लिए तो जैसी वह पूजा थी वैसी यह भी है। मेरा अधिकार मुझसे कौन छीन सकता है? मैंने अवसर जानकर पूछा, तो आप इस शर्त पर मेरे साथ चलेंगी ना? देवी, सुचरिता ने उत्साह के साथ कहा, अवश्य आर्य। मैंने श्रद्धावनत ग्रीवा को और भी झुकाकर उस महियसी देवबाला को प्रणाम किया। हाय महाकवि, तुमने चतुर शत्रशोभी शरीर को नवयौवन के द्वारा इस प्रकार विभक्त होते देखा था, मानो
तुलिका द्वारा उन्मीलित चित्र हो या सूर्य किरणों से उद्भिन्न अरविंद हो, परंतु उस सर्वतो विसारी मन को कहाँ देखा जो नव यौवन के प्रथम उद्रेक के साथ अखंडानंद संदोह परम ज्योति की दीप्ति से इसका भास्वर हो गया हो। कौन कहता है यौवन अंध और दुर्ललित है, उसमें अपूर्व उन्नायक गुण भी तो है। सुचरिता ने मुझे प्रणाम करते देखा तो व्यस्त हो गई, बोली, आर्य मुझे अपराधी बना रहे हैं। और उस निडगबद्ध अवस्था में भी साष्टांग प्राणिपात करके उसने अपने अपराध का मार्जन किया। उल्हाने के स्वर में बोली, मुझे लज्जित करने का आपने क्या कारण देखा आर्य? अभ्यास दोष से कुछ अधिक बोलकर अपने को ज्ञानी दिखाने का प्रयत्न किया है, यही न? शुद्रता का बंधन बड़ा कठोर है आर्य, जल्दी छूटता नहीं। मेरे पतिदेव ने एक बार जो रटी बोलियों का बोलना बंद किया तो अभी तक बंद ही किए हुए हैं, और मैं भाग्यहीना अब भी रटी बोली बोलती जा रही हूँ। पर अनुताप भी क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अच्छी या बुरी, निंदिता या अवमानिता, मैं नारायण पर उत्सृष्ट पुष्पवृंत के समान गंधहीन होकर भी सार्थक ही हूँ। मेरा मानापराध मन में न लाना आर्य। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, तुम सार्थक हो देवी, तुम्हारा शरीर और मन सार्थक हैं, तुम्हारा ज्ञान और वाणी सार्थक है, सबसे बढ़कर तुम्हारा प्रेम सार्थक है। तुमको प्रणाम करके भवसागर में निर्लक्ष्य बहने वाले अकुर्मा जीव भी सार्थक होंगे। तुम स्त्रीत्व की मर्यादा हो, पतिव्रत्य की काष्ठा हो, स्त्री धर्म का अलंकार हो। सुचरिता ने बीच में ही टोक कर हंसते हुए कहा, तुम तो कविता करने लगे आर्य। मैंने इसका व्यंग्यार्थ समझा। वृत्ति वज्र की काल्पनिक मूर्ति रचकर मैंने सुचरिता के स्नेह मृदुल हृदय में जो आनंद उल्लसित कर दिया था, उसकी स्मृति उसके मन से हटी नहीं थी। उसे आशंका हुई कि मैं फिर कहीं काल्पनिक सौंदर्य मूर्ति गढ़ना न शुरू कर दूं, जिसे वह मनोजन्मा देवता कहती रही। उसे मैं बराबर जड़ शरीर धर्म समझता रहा। मेरा भ्रम उसके इस वक्तव्य से टूट गया कि वृत्ति वज्र जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। मैं कितने निचले स्तर में बैठकर उसकी बात सुनता रहा, और अब जब उसके अस्तित्व का गुणगान करने जा रहा हूँ, तब भी क्या उस अपूर्व शक्तिशाली मनोजन्मा देवता को पहचान सका हूँ, जिसने क्षण भर में दो हृदयों को एकत्र बांध दिया था। मैंने झेप मिटाने के लिए हंसते हुए कहा, ना देवी, मैं अपनी पहुँच के भीतर की सच्चाई की ही बात कर रहा हूँ। पर एक बात मैं बताऊँ तो तुम्हें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। सुचरिता ने उत्सुकतापूर्वक कहा, क्या आर्य? सुचरिता के सहज मनोहर मुख के औत्सुक्य को देर तक बढ़ाते हुए मैंने धीरे से कहा, मैं अच्छा भविष्य वक्ता हूँ। काशी जनपद का वह ब्राह्मण युवा जिसने तुम्हारे चित्त में अकारण औत्सुक्य भर दिया था, मैं ही हूँ। सुचरिता के नयन पक्षे आश्चर्य के मारे जैसे आकाश में उड़ गए। उसकी टकटकी जो लगी सो लगी ही रह गई। देर तक वह इसी अवस्था में रही। फिर संभल कर उसने मूर्धा निशक्त निगड़बद्ध करतलों को भूमि पर रखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया।